इस क्वेश्चन में देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेक्टर वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ वाले। इसमें एरो बनेंगे, डायरेक्शन पूछी जाएगी, इसलिए एक फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स जो होता है वो एफ इक्वल टू होता है, यानी आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। दूसरा फार्मूला याद होना चाहिए आदमी को, कौन सा, साइन थीटा और कोस थीटा वाला, कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट कौन से बनते हैं। ठीक है, जब वो क्वेश्चन आएंगे तो हैंड टू हैंड समझा दूंगा कि उस क्वेश्चन से पहले। अब देखो बात ध्यान से समझो। कंसिडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 तीनों के तीनों रखे हुए हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर। तो सेंटर पर अगर कोई चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया ध्यान से समझो जरा। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में का मतलब होता है तीनों साइड्स बराबर हैं उसकी। अगर ये वाली L है तो ये वाली भी L है, तो ये वाली भी L है। तीनों साइड्स पे सेम चार्ज रखा हुआ है तीनों कॉर्नर में, यानी Q Q Q। ठीक, और एंगल कितना बनाते हैं भाई, 60 60 60, पता है ना ये वाला। इसके सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर पर एक कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ। ठीक, पूछा ये गया है कि बताओ इस कैपिटल Q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स होगा। जब हमें चार्ज की पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं दिया जाता तो हम उसे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही मान लेते हैं, बता रखी है वाली बात मैंने। ये वाला चार्ज इसे चार्ज को रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, दिस इज F1, है ना। अगर इसको तुम इसे मतलब A मान लो तो इसको FA लिख सकते हो, चलो ठीक। ये वाला चार्ज बिल्कुल ऐसे इस डायरेक्शन में करेगा इसको रिपेल, दैट इज़ FB, इसे B मान सकते हो। और ये वाला जो है क्या है, C है, तो ये ऐसे करेगा FC। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करने से अलावा एक बहुत आसान तरीका है हमारे पास। अगर हमारे पास 3 इक्वल वेक्टर इक्वल ही एंगल पे हों तो नेट फोर्स 0 होता है। तो देखोगे यहाँ पे ध्यान से कितने का था, 60 का था, ये भी कितने का था, 60 का था, ये भी कितने का था, 60 का था। तो ये कितने का होगा, 120 का होगा, ये भी कितने का होगा, 120, ये भी कितना होगा, 120। तो अगर तीन वेक्टर्स हमारे पास तीनों इक्वल डायरेक्शन में हो, ये भी 120 का हो, ये भी 120 का हो, और ये भी कितने का हो, 120 का हो, और तीनों ही इक्वल हैं क्योंकि इक्वल तीनों की डायरेक्ट डिस्टेंस है और इक्वल ही तीनों का क्या है, चार्ज है। तो तीनों मिला के कितना होगा, F नेट इक्वल टू FA प्लस FB। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा क्वेश्चन में, दैट इज़ इक्वल टू 0, यानी कोई फोर्स नहीं है। इसमें कौन सा लॉजिक लगा, इक्वल चार्ज, इक्वल वेक्टर्स आर ऑन इक्वल एंगल्स। अगर इक्वल वेक्टर्स इक्वल एंगल पे हों तो इसका मतलब नेट फोर्स उनका 0 होता है। ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल काम करा, इसका आंसर आ गया 0 न्यूटन। आ गया समझ में।